चलो याद देखो क्या लिखा है सांख्यिकी, इसमें 3 कुछ निकालना पड़ता है। क्या क्लियर होता है? 3 कुछ। देखो पहला है माद, क्या है माद। दूसरा होता है माध्य, क्या होता है माध्य, या इसी को बोलते माध्य का, क्या बोलते हैं इसी को माध्य का। तीसरा नाम होता है क्या बहुल, क्या होता है बहुल माध्य, माध्य का, उसके बाद बहुल। देखो इसमें 3 गो विधि होता है। क्या विधि होता है? 3 गो विधि होता है, ठीक है ना। कितना विधि होगा? 3 गो। पहला है प्रत्यक्ष विधि, किताबों में है प्रत्यक्ष विधि। पहला है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद है कल्पित मान विधि, कल्पित कल्पित माद विधि, ठीक है। रिक्शन कहाँ है? शादिया में जाएगा कि कल्पित माद विधि। उसके बाद तीसरा में कौन है? पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। हला नहीं करना है। पहला कौन विधि है? प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि, उसके बाद पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। देखो माध पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित विधि, और तीसरा पद विचलन विधि। मान बराबर इसको x बोलते हैं, x इससे इसको सूचित किया था मान को, ठीक है ना। क्या होता है? सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f, सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। यहाँ सिग्मा के बराबर, सिग्मा का मतलब क्या होता है? कुल योगफल। सिग्मा का मतलब क्या होता है? कुल योगफल। और x का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। x मतलब क्या होता है? वर्ग चिन्ह। अब यहाँ देखो कल्पित मान देंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। एक मतलब होता है कल्पित मान, कौन मान? कल्पित मान, जहाँ डी बराबर है एक्स माइनस ए। उसके बाद पग विचलन विधि, यानी मान अलग ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच, जहाँ यू बराबर होता है डी बटा एच, ठीक है ना। तो ये 3 गो विधि से हम उसको उस क्वेश्चन दिया है, 3 विधि से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्वेश्चन अभी नहीं बना रहे, ठीक ना। ये तीनों विधि में 3 क्वेश्चन विधि से हम सॉल्व करेंगे। अगर कोई एक क्वेश्चन अगर तीनों इससे अगर इससे निकालेंगे पहला विधि से, और जितना आंसर इसका है उतना आंसर इसका भी है, और उतना आंसर उसका भी है, ये नहीं अलग अलग है, सबका एक का रकम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? फार्मूला है। ये सब क्या है? फार्मूला है। अगर क्वेश्चन में बोल देगा पहले कि इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से हल करें, या कल्पित विधि से हल करें, या पग विचलन विधि से हल करें। जिस विधि से बोलेगा हल करने के लिए उस विधि से हल करेंगे, जिस विधि से बोलेगा हल करने के उस विधि से हल करेंगे। नहीं अगर कुछ नहीं बोल रहा है, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो हमको देखना ये है कि हम सॉल्व करेंगे, सबसे हल्का कौन सा फॉर्मूला को बैठेगा, हम उस पर सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो ये जो है ना, इसमें जो छोटा मोटा देने रहेगा वर्ग अंतराल में, छोटा मोटा अत्यंतर भी देने रहेगा, ठीक ना। तो उसमें ई वाला को बैठाएंगे, इसमें हल्का होगा। बाकी इसमें थोड़ा क्या होगा? भारी। जब अगर भारी क्वेश्चन रहेगा 50 से 100 या 500 से 1000, 1000 से 1500 अगर दे देगा वर्ग अंतराल में,
तब जाके ये दोनों मार्क को बैठाएंगे, ठीक है। तो उसमें जाके ये सब क्या होगा, हल्का होगा, इसमें आगे तब क्या होगा, भारी हो जाएगा, ठीक है ना। इसे ध्यान पे इतना बता दो तब क्वेश्चन बात है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण, मतलब विद्यार्थियों के एक समूह, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसने उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में, उन्होंने एक मोहल्ले कितना घर में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मात्र पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज और लिखा हुआ था नीचे में, मतलब माद ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है। बोला इसमें कि आपने मान ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है, ठीक है। देखो इसका अति बनाते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है। उसका है बारंबारता, बारंबारता किससे सिद्ध करते हैं पता है ना, किससे, एफ से, किससे, एफ से। उसके बाद है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, इसको जो है एक्स से सिद्ध करते हैं, किससे, एक्स से, ठीक। और उसके बाद है एफ एक्स, एफ एक्स, ठीक है ना। 4 है, 1 2 3 1 4। चलो वर्ग अंतराल में बताओ कहाँ से कहाँ कैसे दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये चीज हमको लिखना है वर्ग अंतराल में, ये किस लिखना है, वर्ग अंतराल में। देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 से 12 से 14, है ना। बारंबारता यानी एफ, इसका मान कैसे दिया है, 1 2 1, यानी इसके सामने लिखते हैं, इसको बक्से बना देते हैं, सामने से लिखेंगे भुतलाइए जाएंगे इससे, हम तो नहीं ना भुतलाएंगे, मिटा दे बारंबारता, मिटा दे, देखो 0 से 2 में कितना दिया है, 1 2 1 लिख देते पहले, 1 2 1, उसके बाद 5 6 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पाते हैं, यहाँ क्या लिखा, वर्ग चिन्ह और एफ एक्स, वर्ग चिन्ह और एफ एक्स, ये दोनों का मान नहीं दिया है, ये दोनों का मान हमको निकालना है, ये दोनों का मान क्या करना है, हमको निकालना है। देखो एक्स यानी वर्ग चिन्ह, एक्स है ना, यानी वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, एक्स बोलो या सॉरी यहाँ वर्ग चिन्ह लिखते हैं, वर्ग चिन्ह बराबर, इसको छोटी कॉस्ट में एक्स लिख देते हैं, बराबर, ठीक। एक मिनट किताब है तुम्हारा, देखो क्या करें, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, एक्स, इसको एक्स से सूचित करते हैं, एक्स से
सूचित करते हैं। वर्ड चिन्ह रहता है ऊपरी सीमा, वर्ड होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 से क्या करना है, भाग करना। क्या करना है, 2 से भाग करना है। वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। ऊपरी सीमा देखो 0 और 2 को जोड़ दो, 0 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ो 0 प्लस 2 बटा में 2। 0 के 2, 0 2 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 2। 2 को 2 काटेंगे कितना होगा, जगह नहीं इसलिए बचा कर लिखना है। 2 बटा 2, ये दोनों कट गया कितना, 1। यानी पहले वाले को काम कितना आया, 1। ठीक है। हम देखो हम अगर ऐसे जोड़ते रहेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। ऐसे जोड़ के हम भाग देते रहेंगे टाइम बहुत लग जाएगा। हम क्या करेंगे, देखो 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, बताओ कितना का अंतर जा रहा है, अंतर कितना का जा रहा है, 2 का। इस सब में जो यहाँ से 2 2 जोड़ते आओ नीचे, सब में 2 2 नीचे जोड़ते आओ। बताओ 1 में 2 जोड़ने कितना आएगा, 1 में 2 जोड़ने कितना आएगा, 4, 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2, 11 2 13। ये यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ F और X लिखा हुआ है, यहाँ F और X लिखा है, यानी ये गुना F गुना X, F गुना X। ये इस दोनों को गुना करके यहाँ लिख दो, इस दोनों को गुना करके यहाँ F X लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है। देखो 1 गुना 1 कितना, 1। 2 गुना 3 कितना, 1 गुना 5 कितना, 5 गुना 7 कितना आए, 35। ठीक। 6 गुना 9 कितना, 11 गुना 22, 13 तिया 26, 39। ठीक। चलो ये इसको जोड़ो कितना आएगा, यह सिग्मा F, सिग्मा F का मान, ठीक ना। सब जोड़े कितना पता है कितना होगा, 20 होगा। देखो क्वेश्चन पहले दे दिया 20, कितना घर है 20। एक बार जोड़ के देखो, 2 1 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20, ठीक। कितना 20। ये सब को जोड़ो, F को जोड़ो कितना आएगा, देखो इसको लगाते हैं पहले, 6 1 7 5 12, ठीक है। देखो 6 1 7 7 5 12, 12 35 47, ठीक ना। 47 और 54, 5 4 9 7 4 11, 101, और 101 का 22 कितना, 123, 123 और 39 कितना आएगा। आज छोड़ो जोड़ते हैं। देखो 6 1 7 5 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 9 23 9 42 32 23 9 32, 6 5 11 और 2 13 और 3 16, कितना आएगा 162। यानी F मान कितना 162। हम कौन विधि से ज्ञात कर रहे थे, कौन विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। कौन विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। इसको एक्स, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखा है कोई, बोलो कोई क्या लिखी है, सिग्मा सिग्मा F, क्या लिखे है, बोलो ना कुछ। सिग्मा F X बटा सिग्मा F, ये ना इसका फॉर्मूला, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना। इसको
सिग्मा बोलते हैं। यानी मान वाला फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बताओ एफ एक्स, एफ एक्स का मान कितना है, 162। सिग्मा एफ का मान 20। देखो 6 1 7, 6 1 7 2 9, इसमें देखो इसका आधा 10, इसका आधा 10, इसका आधा 81। बताओ 10 जो 81 बटा 10 है, यानी 81 में 10 से भाग लगेगा, नहीं ना लगेगा। हम इसको यहाँ लिखते हैं 81 बटा 10। बताओ 81 में 10 से भाग नहीं लगेगा, हम ये करते हैं पहले 81 लिख देते हैं यहाँ पर। बताओ नीचे में क्या की जीरो है, क्या जीरो है, 1 का दशमलव दे दो, दे दिए, यही इसका आंसर होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 8.1 कैसे आ गया, तो ऐसे नहीं आ रहा है, 81 जो है लिख कर गया 10 से भाग दो, इतना आंसर आ जाएगा। समझ ना, इसको एफ से सूचित करते हैं, इसको एफ से, ठीक। कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो वर्ग अंतराल में कैसे दिया, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560 से 580 से, चलो इसका 12 14 8 6 10। अब बताओ ये एक्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एक्स बराबर फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एक्स बराबर क्या जानते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखाए थे ना, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, वर्ग सीमा बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो हम यहाँ ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखेंगे, जगह हमारा छोटा है इसके लिए उसको बचा के रखेंगे, हम डायरेक्ट ही बैठाते हैं, ठीक है ना। ऊपरी सीमा का मान कितना दिया है, ऊपरी सीमा का मान कितना दिया है, 500 प्लस 520 बटा में 2 जोड़ो 1020 बटा में 2, इसको काटो, ठीक है ना। 2 5 10, 2 कम 2 और 510 हो गया, एक्स का मान कितना होगा, 510। चलो 510, ठीक है। ये सब जोड़ते हैं पहले, कितना होगा, देखो 12 8 20, 12 8 20, 14 6 20, 20 20 40 और 10 ये 50 है, ठीक है। यानी इसका पहला निकल कितना हुआ, 510। देखो इसमें अंतर कितना है, कितना का, सब 20 जोड़ते जाओ, 510 हुआ 530, 500 500 500 510 में 500, 510 में 20 जोड़ेंगे तो 530, फिर 20 जोड़ेंगे तो 550, फिर 20 में 570, फिर 20 जोड़ेंगे तो 590। अब यहाँ लिखा एफ एक्स, इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है, इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है, ठीक है ना। गुना करो, गुना करे कर देगा, करे। देखो 12 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 12 को 12, 12 को 2, 12 को 60 है 1 61, 14 को 0 से 0, 14 तिया 42, 14 को 70 और 4 74, 8 को 0, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, 0 6 7 42, 6 5 30 और 4 34, 0
जीरो की 590 है, एगो जीरो है, एगो जीरो और बढ़ा दो ना, 509 जीरो जीरो। इस सब को जोड़ देना है। अब क्या कर देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ो, यहाँ जगह देखो है नहीं, ठीक ना। इसके बदले हम जगह यहाँ पर ब्लू कलर की लिख देते हैं और इसके अंदर दे देंगे, ठीक है। 0 0 0 0, ठीक। 2 2 4 और 2 6, 4 1 5 और 4 9, 9 4 13 और 13 9 22, हाँसी 2 8 और 7 15 और 4 19 और 3 22 और 5 कितना 27, नहीं 27 260, 27 260। अब मात्रा फॉर्मूला क्या होता है, मात्रा फॉर्मूला, मात्रा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पता है क्या होता है, हाँ क्या होता है, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ है, होता है सिग्मा एफ एक्स अब बटा सिग्मा एफ। बताओ सिग्मा एफ एक्स मान कितना है, 27 260 बटा सिग्मा एफ का मान 50, कितना है 50, यही ना। काटो, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक, 1 0 से 1 0 खत्म। अब 27 26 में 5 भाग दो, हम ऐसे भाग दे देंगे, ठीक है, हम ऐसे भाग दे देंगे। 25 25 25 2 2 22, 5 का 20, 5 का 20, 2 और 6 यानी 5 25 दशमलव 1 और 2, 5 दूना 10, ठीक है ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा ऐसे भाग देना है, 200 2726 में कितना होते ना 500, 5 25, 7 में 5 गया तो 2, फिर तरह 2, 5 का 20 कट गया 2 6 5 25 कट गया 1.0, 5 दूना 10। पता नहीं कैसे होगा, यही इसका क्या हो गया आंसर, उदाहरण, ठीक है। आत्मा तो नहीं माने, आत्मा तो नहीं माने, आत्मा तो नहीं माने, ठीक है। आत्मीय करना है तो मम्मी पापा का जो है श्रोतों को प्रणाम करो, करते हैं, प्रणाम करो, ठीक है ना। मन है तो उसे को पाँव दो पी लो, कोई दिक्कत नहीं, बन गया चल जाए, चलो। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। बताओ 11 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा, 11 जोड़ 13 बटा में 2, इधर जोड़ेंगे कितना होगा 24 बटा में 2, काटो कितना 12, इसको हम यहाँ लिखते हैं बराबर 12, जगह नहीं होगा इसके कारण। देखो 11 और 13 जो कितना हुआ 24, 24 का था 12, यहाँ हम लिखते हैं 12, लिखें। देखो यहाँ 11 में 2 जो है 13 हुआ, 13 में 2 जो है 15 हुआ, 15 में 2 जो है कितना हुआ 17, यानी कितना का अंतर है 2 का, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, ठीक। देखो इस सब को जोड़ो, इस सब को क्या करना है जोड़ना, 7 6 13, 7 6 13, 13 और 9 22, 13 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 44 और जोड़ एफ, यानी 44 और जोड़ एफ, ठीक। अब देखो इस दोनों को गुना कर कहाँ लिखना है, देखो यहाँ F1 X1 F1 X1 F1 X1, या इसको FX भी लिख सकते हैं, X यानी एक एक जो है छिपा हुआ है, एक एक क्या है छिपा हुआ है, ठीक ना।
या लिखने के बाद F1 x1, यहाँ भी 1 दो और यहाँ भी 1 दो। ठीक, F1 x1 इन दोनों के बीच क्या है? गुना। इन दोनों के बीच क्या है? गुना। इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है। देखो 12 सत्ते 84 लिखते हैं यहाँ, 12 सत्ते 84, 14 छक्का कितना? 84, 16 नमा कितना? 18 गुने 13 कितना? 18 तिया 54, 18 का 18 5 23, 20 गुना F यानी 20F कितना? 20F, 22 गुना 5, 22 5 110 कितना? और 24 चौका 96। ठीक, जोड़ो, गात मत नहीं देना। चलो जोड़ते हैं। 4 4 8 और 4 12 और 4 16 और 6 कितना? 16 6 22, 22 का 2 हासिल 2, 10 8 18 और 4 22 और 3 25 और 1 26 और 9 कितना? 26 9 35, 35 का 5 हासिल 3 3 1 4 और 2 6 2 8 कितना? 8 1 9, 952 और जोड़ कितना? 20F, 952 जोड़ 20F, 952 ना होगा, एक बार जोड़ देखना फिर से, 952 हो जाएगा। एक बार जोड़ते हैं यहाँ लिख के फिर से, देखो पहले लिखते हैं 144 234 110 96 84 84 जोड़ो, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो 4 4 8 4 4 8 6 14 4 18 और 4 22, 6 3 9 1 10 9 19 8 27 8 35 5 80 3 1 4 2 6 1 7 कितना? 4 2 6 1 7 7 ही ना होगा, 752 होगा, कितना होगा? 752। एक बार फिर से जोड़ते हैं। 4 4 8 6 14 और 4 4 4 8 6 14 और 4 18 18 और 4 22, 22 का 2, 22 का 2 हासिल 2, 6 3 9 1 10 9 19 8 19 8 कितना? 19 8 27, 27 8 35, 35 का 5 हासिल 3 3 1 4 2 6 1 7 752 कितना होगा? 752 नहीं होगा, ठीक है, 752। इसको मिटाते हैं। चलो अब फॉर्मूला क्या होता है? माद बराबर माद सिग्मा F1 x1 बट्टा सिग्मा F1। चलो F1 x1 मान कितना है? 752 प्लस 20 F, 752 प्लस 20 F बट्टा सिग्मा F1 मान कितना है? 44 प्लस F। बताओ माद किधर गया? देखो माद जो है जेब खर्चा कितना है? 18। माद है जेब खर्चा कितना है? 18, यानी ये माद को कितना दिया है? 18 दिया है, कितना दिया है? 18। इसको कोना कोनी गुना करो, कोना कोनी कुछ नहीं बटा में 1, कोना कोनी क्या करना है? गुना करना है, गुना करो 18 गुने 44 प्लस F, ठीक, बराबर 752 प्लस 20 F, गुना करो 18 चौका 72, 18 चौक 72 और 7 79 प्लस 18 F बराबर 752 प्लस 20 F। बताओ इधर प्लस में, इधर आएगा था माइनस में, 792 माइनस 752 बराबर 20 F। इधर प्लस में उधर जाएगा था
माइनस में 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में 7 गया था 0, ठीक, बराबर 20 में से 18 घटेगा कितना 2 है, इधर गुना में जाएगा था भाग में, तो 2 एकम 2 और 20 दूना कितना 40, यानी 20 एफ का मान कितना, एफ का मान 20। क्या बोल रहा है कि लुप्त बराबरता एफ ज्ञात कीजिए, लुप्त बराबरता क्या बोल रहा है एफ ज्ञात कीजिए, एफ का मान कितना है 20, लुप्त, यही इसका आंसर है।